राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं जीवित पुत्र का व्रत कथा। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है और स्त्रियां यह व्रत करके अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह व्रत ये लड़कों के लिए किया जाता है, अपने पुत्र जो होते हैं उनकी दीर्घायु के लिए। इस व्रत में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, फिर भोग लगाएं। इस दिन कटे हुए फल, साग सब्जी आदि नहीं खाए जाते हैं और ना ही काटते हैं। जिन लोगों के पुत्र होते हैं वह अगर ऐसा करें तो ऐसा कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता। तो तब उन्हें इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से बच्चों के मरण दोष का नाश हो जाता है। जो मरण दोष लगा होता है बच्चों को, जो मतलब आयु के लिए, तो उसका मतलब आयु उनकी बढ़ती है इस व्रत को करने से। और इसमें फिर जीव पुत्रिका की व्रत की कथा सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रहते थे तब वहाँ एक ब्राह्मण भी रहता था। उसके 7 पुत्र बचपन में ही मर गए थे और इससे वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि मेरे 7 पुत्र हुए लेकिन एक भी नहीं बचा है, इसका क्या कारण है? तो और इसका उपाय हमें बताइए। भगवान कृष्ण से इस प्रकार वह ब्राह्मण कहने लगा। श्री कृष्ण के कहने लगे कि अब की बार तुम्हारा जो पुत्र पैदा होगा वह 3 वर्ष की आयु होगी। उसकी जो आपकी पुत्र होगा उसकी 3 वर्ष की आयु होगी केवल। लेकिन तुम उसकी आयु बढ़ाने के लिए तुम सूर्य भगवान की पूजा करना और जीव पुत्र जीवी में जो व्रत है, जो जीव पुत्र का व्रत है, उसको करना, उसका पालन करना। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। और भगवान के कहे अनुसार उस ब्राह्मण ने विधि विधान से व्रत किया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना इस प्रकार की उसने, सूर्यदेव विनती सुनो, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की कहता बारंबार। इस प्रकार यह उसने प्रार्थना की। ब्राह्मण की यह विनती सुनते ही सूर्यदेव का रथ वहीं रुक गया और उसकी विनती से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपने गले की माला जो थी उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। माला डालकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। तो यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा समझने लगे कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि वो व्रत रखना तो तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा, और देखो हमने वो व्रत भी रखा तो ये यमराज हमारे पुत्र को लेने आ गए हैं। तो इस प्रकार से वह भगवान कृष्ण को झूठा समझने लगा। इससे भगवान कृष्ण को अपमान लगा और तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए। भगवान को लगा देखो हमको झूठा समझ रहा है, तो भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आए और ब्राह्मण से बोले कि इस माला को अपने पुत्र के गले से निकालकर यमराज के गले में डाल दो। तो ब्राह्मण ने माला उतारी और यमराज के गले, यमराज जो उस ब्राह्मण ने जो माला उतारी थी उसको देखते ही यमराज डर से भाग गए। और यमराज तो डर कर भाग गए, किंतु उसकी छाया जो थी यमराज की वो वहीं रह गई। माला को छाया पर पड़ने से ही वह छाया शनि के रूप में, वह जो माला थी वह छाया पर पड़ गई और वह छाया शनि के रूप में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि पर दया आ गई और उन्होंने उसे पीपल में रहने का आदेश दिया। जो छाया थी, शनि भगवान थे, उनको आदेश दिया कि तुम पीपल में रहो। और उसी प्रकार उसी दिन से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर ही रहने लगी और इसीलिए शनि देव की पूजा पीपल में की जाने लगी है।
इस प्रकार भगवान आनंद कंद मुनि मनोहर कृष्ण की कृपा से ब्राह्मण के पुत्र की आयु बढ़ गई। भगवान कृष्ण की कृपा से ही तो उस पुत्र की आयु बढ़ी। और हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना। इस प्रकार यह कहानी पूरी हुई। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में वापस बताइए। और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।